कर्नलगंज जिला गोंडा में दावत-ए-वलीमा की महफिल में रंगरेज समाज के कद्दावर लोगों से मुलाकात हुई। आप देखें पूरा वीडियो जिसमें मोतबर मुहज्जब शख्सियतों से हुई खास बात। हमारे बड़े भाई कर्नल के जनाब इकबाल अहमद साहब, इनकी मौजूदा कपड़े और सराफी की दुकानें वगैरह भी हैं और ये पुराने ख़ानदान हाजी नूर मुस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाअल्लाह जो भी जिस मयार पर इस वक्त मौजूद हैं। और अब हम लोग चाहते हैं कि इनकी नुमाइंदगी में कर्नलगंज अंग्रेज़ फाउंडेशन या अंग्रेज़ बिरादरी की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाया जाए ताकि और भी आने वाली जनरेशन अंग्रेज़ बिरादरी की जो है वो बहुत ही सही तरीके से इस लाइन पर अपना काम करें। जनाब इकबाल साहब, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपकी बात पहुंचाई जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये हम इनसे ये कह रहे हैं कि आपने हमारा तारुफ दे के बहुत हमें खुशी हुई। अब हमारी बात और जगह भी फैलाई जाए और मैं भी वैसे बिरादरी के समझ लो जिसकी भी जो भी एरिया उत्तर प्रदेश में लगभग सभी को जानते हैं। कुछ घर छोड़ के, कुछ घर छोड़ के सभी को जानते हैं और हमारा ताल्लुक़ बहुत है। और मैं कर्नलगंज का निवासी हूँ तो मैं यहीं पर ही रह रहा हूँ और पूरे यूपी के लगभग सब डिस्ट्रिक्ट के कोई ना डिस्ट्रिक्ट ना हो जहाँ पे हमको बिरादरी के बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल हमसे संपर्क करिए, हम आपको आगे रास्ता ही बताएंगे। और रिश्ते हैं जो भी समझ ले, शादियाँ वगैरह हैं वो भी समझ लो यहाँ का बिल्कुल ठोस रंगरेज है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ठोस रंगरेज है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और जो भी काम होता है यहाँ दिल खोल के काम होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ और सबूर भाई के माध्यम से इन्होंने आगे अपना प्रचार करेंगे। सबूर भाई का रिश्ता यहाँ से और इनके ही माध्यम से यहाँ पे जो भी रिश्तेदारी होगी, जो भी बात होगी, सब सबूर भाई के माध्यम से। तो इन्होंने समझ लीजिए पूरे यूपी को कवर कर रखा है बिरादरी का। और बिरादरी में समझ लीजिए इनकी इतनी पैठ है, हालांकि रहते लखनऊ में, लखनऊ की तरह आगे इनके पास तो है ही है, लेकिन इस रिश्ता भी ये हमारे साले लगते हैं, ये समझिए आप। तो मैं सबूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरा प्रचार और प्रसार करने में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत योगदान दिया। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप ये असलम हाफिज जी के साहबजादे के वलीमे में आए तो यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा आपको और क्या मेहमान कौन कौन मेहमान हो, कहाँ से आए, कुछ बता दीजिए, तफसील कुछ बताएं आप। ये असलम हमारे भतीजे लगते हैं। जी, अच्छा। और इकबाल भी हमारे भतीजे लगते हैं। जी। मैं शेख बकरीदी आज़ाद जो यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। मैं उनका छोटा साहबजादा हूँ। और बिरादरी में हमारे वालिद साहब ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे। अच्छा। सबाक पार्टी जी, अच्छा। तो ये बने थे सूरत से। अच्छा। सूरत में जब ये फाउंडेशन चला था सबाक पार्टी का, वहीं पे वो ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाए गए थे। और हम लोग बिरादरी में शादी करते हैं और जो भी प्रोग्राम हम लोगों का होता है, जो हमारे ख़ानदान का होता है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह करम से आला दर्जे का होता है। और हम लोग लड़कियों की शादी के लिए एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं, जिनकी लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी नहीं हो पाती है, उन लोगों की शादी हम लोग उसके माध्यम बनते हैं और उस शादी को भी अंजाम देते हैं। क्योंकि हम लोग खरे रंगरेज हैं। बिल्कुल। और बिरादरी में ही शादी करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं और बिरादरी में ही शादी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबूर भाई के माध्यम से हम लोग ये सबाक पार्टी, आपने जो मुख्य एडिटर हैं आप, तो आपके माध्यम से सबाक पार्टी का जो उरूज हुआ है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपका मतलब नेटवर्क फैला हुआ है। जहाँ जहाँ भी हम शादी में जाते हैं, चाहे लखनऊ जाएँ, चाहे बस्ती जाएँ, चाहे गोरखपुर में जाएँ, आपका मतलब वहाँ पे आमदगी रहती है और आप अच्छे तरह से बिरादरी को कवर करते हैं। हमारी दुआएं हैं
कि आप और आगे तरक्की करें और शुक्रिया। सबाक पार्टी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराकर और गरीब लड़कियों की शादी और गरीब लड़कों की शादी भी आप सबाक पार्टी के माध्यम से करावें और जो भी ताउन हम लोगों से या कर्नेलगंज के बिरादरी से होगा हम लोग उसके लिए राज़ी हैं और तैयार भी हैं और हम चाहते हैं कि मतलब कोई भी हमारे बिरादरी में गैर शादीशुदा न रहे और लड़की यह हो चाहे लड़कियाँ हों और गरीबों की मदद भी करने की सलाहियत हम लोग रखते हैं और करते भी हैं और चाहते हैं कि गरीब हमारे सबाक पार्टी में जैसे सरदारों में कोई गरीब नहीं रहता है वैसे हमारे सबाक पार्टी में भी कोई गरीब न दिखाई पड़े। चलिए ठीक है। बस और कुछ ज़्यादा न कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे भतीजे की शादी में आप आए और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं कर्नेलगंज के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, अभी तक जो प्लेटफॉर्म हमारे रंगरेज फाउंडेशन के माध्यम से जो तैयार हुआ है जी, इसमें अभी मिस्टर आलम साहब ने जो एक बनाया है सबको जोड़ने के लिए, तो उस तरह की चीज़ें जो है अभी फ्रंट पर नहीं आ रही हैं जी। इसमें से जो भी ज़रूरतमंद मतलब कि थे कि हमको रंगरेज बिरादरी की इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हम अभी तक हमने देखा है साल भर के अंदर कि जो हमारे सक्षम बिरादरी के लोग हैं, जो मातबर बिरादरी के लोग हैं, इमरान हैं, जो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब जो है इसमें अभी किसी तरह से आगे नहीं आ रहे हैं। वो जिम्मेदारी आपकी, आप आगे लाएंगे? जी हाँ, जिम्मेदारियाँ तो हैं लेकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो जो है इसे आगे बढ़ने के लिए तो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आपके निर्देश से या आपके उससे जी मेरी इल्तिजा होगी, निर्देश नहीं दे सकते। कुछ बड़ी चीज़ करने का हम इरादा रखते हैं। बहुत बहुत अल्लाह कबूल फरमाए। और इस फाउंडेशन की जो कर्नेलगंज की एक इकाई बनी है उसमें मुझे कोई ख़ास जिम्मेदारी की हमको वो नहीं है, लिहाजा मुझे मोहब्बत और फिक्र बढ़ी है आपकी। फिक्र है इस चीज़ के लिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आए जो बिरादरी में कभी 19-20 हो जाता है फैमिली क्राइसिस की वजह से, उसको ना होने दिया जाए। ठीक, और कभी कभी जो फाइनेंशियल किसी फैमिली में रंगरेज बिरादरी की फैमिली में आती है तो हम एक फाउंडेशन को तैयार करके फाइनेंशियली उसको मजबूत करने की एक हमारी वो है निगाह है, कोशिश है। उस हिसाब से हम अपने जितने करीबी लोग हैं अपनी फैमिली मेम्बरान से जितने भी हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह एक बहुत ही मजबूत हमारा एक फाउंडेशन कर्नेलगंज में तैयार होगा, इसमें जिसके लिए किसी ऑफिस, किसी ज़मीन या किसी चीज़ की कोई मतलब की कमी नहीं होगी किसी वर्क के लिए। और रही बात इसकी एजुकेशन लाइन की, तो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म हमारा मजबूत तैयार हो जाएगा, फिर आगे की जितने भी 2-3 तरह की लाइनें हैं मजबूत करने के लिए रंगरेज बिरादरी के सिस्टम को, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लिहाजा उन चीज़ को फिक्र करके अभी हम जो है वो वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म हम मजबूत कर लेंगे। उसके बाद जो है आने वाले वक्त में फिर हम लोग आपके या स्टेट लेवल पर इस चीज़ को रखेंगे। हाँ सभी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नेलगंज हमारा हाबी असलम साहब का प्रोग्राम है, ये हमारे हाबी असलम साहब के भाई भतीजे ही हैं, यहाँ मोहम्मद ताहिर साहब। आप कर्नेलगंज के एक जगह बनी हुई है आपकी, एक मशहूर और अजीम शख्सियत है ये कर्नेलगंज। इनकी पुश्तैनी आपकी हींग का कारोबार और पुराना मतलब किराने का होलसेल का कारोबार, सराफा भी आ गए हैं। बहुत जल्दी ही ये एक सराफे लाइन में भी आ गए हैं, मतलब आने ही वाले हैं। अच्छा ये बताइए मकबूल भाई कि अगर आप यहाँ पे जो कमेटी बनेगी रंगरेज बिरादर की, उसमें कोई जिम्मेदारी देंगे आप? जी हाँ, इनकी जिम्मेदारी भी होगी और बड़े पैमाने पर होगी। ठीक है। और जो भी टाउन का सिलसिला होगा उसमें इंशाल्लाह ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे आने वाले वक्त में। ये हमको पूरी तरह से उम्मीद है, इंशाल्लाह ये हमको उम्मीद है इस चीज़ की। और आने वाले वक्त में जो भी हमारी कमेटी होगी और इसमें
इनको जो भी हमारे साथ रहेंगे तो पद दिया जाएगा इंशाअल्लाह, हाँ, जी, जी। ठीक तरह से ठीक। वो इसका वो करेंगे, ठीक है। निर्वहन करेंगे, पालन ठीक। करेंगे। बस यही मोहम्मद ताहिर साहब करने लगे।